शक्ति क्या है, कैसी है और कहाँ रहती है, उसका स्वरूप क्या है? राजा सुरत और समाधि वैश्य ने जब महर्षि मेधा से ये प्रश्न किया तो महर्षि ने उन्हें शक्ति की देवी माँ दुर्गा के प्रकट होने की कथा सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि देवी कैसे पहले सभी देवताओं की आत्मशक्तियों में वास करती थी और जब संसार के कल्याण के लिए जरूरत पड़ी तब उन्होंने ही प्रकट स्वरूप में अलग अलग रूप लेकर संत जनों का कल्याण और उद्धार किया, दुष्टों का संहार किया और जीवन में संतुलन स्थापित किया। देवी की यह कथा मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण का अहम हिस्सा तो है, साथ ही यही कथा दुर्गा सप्तशती का आधार है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। महर्षि मेधा ने देवी के प्राकट्य के साथ महिषासुर मर्दिनी की कथा सुनाई। तब राजा सुरथ ने देवी के अन्य अवतारों की कथा के बारे में पूछा तो महर्षि मेधा ने बताते हुए कहा कि महिषासुर के वध के बाद देवताओं को अपना लोक वापस मिल गया, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। मृत्यु लोक में शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर भाई हुए। वह बाल्यकाल से ही बड़े उत्पाती थे और बड़े होते होते उन्होंने ऋषियों को तंग करना शुरू कर दिया। इधर असुर गुरु शुक्राचार्य ने राक्षसी शक्तियों को फिर से एकत्रित किया और शुंभनिशुंभ को असुरों का राजा बना दिया। अब असुर राज बनने के बाद तो इन दोनों के उत्पात और बढ़ गए। इसी बीच दोनों ने ब्रह्माजी की तपस्या की और किसी देवदानव, गंधर्व, यक्ष आदि से अभय का वरदान पाकर निरंकुश हो गए। धरती को जीत लेने के बाद शुंभनिशुंभ का अगला अभियान स्वर्ग ही था। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं के हाथ एक बार पुनः हार लगी। स्वर्ग छिन गया और धरती से आकाश तक चीत्कार की आवाज उठने लगी। अपनी यह स्थिति देखकर देवता ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव जानते थे कि यह उनके वरदान का परिणाम है, इसलिए वह देव सहायता करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन योगमाया की कृपा से उन्हें महिषासुर वध का प्रसंग स्मरण हो आया। जब देवी स्वरूपा शक्तिपुंज ने आश्वासन दिया था कि संकट की घड़ी में वह पुकारने पर जरूर आएंगी, तब सभी देवताओं ने आर्त स्वर में उनकी आरती की और पुकार लगाई, हे आदिशक्ति, परम शक्ति, महाशक्ति, देवी भगवती, प्रकट हो। हे भवतारिणी, हे जगतजननी माँ, प्रकट हो। अपनी संतति की रक्षा करो देवी। देवताओं का यह स्वर सुन शक्ति स्वरूपा पार्वती की आद्याशक्ति द्रवित हो उठी। जगतजननी माँ संबोधन सुनकर उनका हृदय विह्वल हो गया। पार्वती ने उनकी यह पुकार सुनी तो उनके अंदर समाया हुआ देवताओं का एकत्रित तेजपुंज बाहर निकला और एक कन्या के रूप में प्रकट हुआ। देवी का यही स्वरूप कौशिकी कहलाया। देवी कौशिकी देवताओं के सामने प्रकट हुईं। उन्होंने देवताओं का सारा हाल सुना और उनके ममता स्वरूप को देखकर ही देवताओं का भय जाता रहा। तब देवी ने पूरी दृढ़ता से कहा कि हे देवताओं, अब शोक न करो। विधि के वरदान के अनुसार शुंभनिशुंभ का वध किसी स्त्री शक्ति से ही हो सकता है, इसलिए मैं पुत्री स्वरूप में जन्म लूंगी और ऋषि कात्यायन का वात्सल्य प्राप्त कर कात्यायनी कहलाऊंगी। देवता यह आश्वासन सुनकर हर्षित हो उठे। देवी का छठा स्वरूप देवी कात्यायनी का ही है। इसी रूप में उन्होंने कई असुरों का संहार किया था। इसके बाद देवी देवताओं को दिए वचन के अनुसार ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट हुईं और 16 वर्ष की होने पर एक दिन वह सुरम्य पहाड़ियों पर साधना के लिए पहुंच गईं। यहाँ देवी गुफा में बैठकर मधुर बांसुरी बजाते हुए ईश वंदना करने लगी। उनकी बांसुरी की सुरम्य तान से सारी सृष्टि रस और राग से भर गई। इसकी आवाज असुर राज शुंभ तक भी पहुंची। उसने अपने 2 सेवकों को आदेश दिया कि वे जाकर पता करें कि इतनी सुंदर मुरली कौन बजा रहा है। तब शुंभनिशुंभ के 2 सेवक पहुंचे और देख कर आए।
उन्होंने बहुत चकित स्वर में शुंभ से उस दृश्य और स्थिति का वर्णन किया और फिर माँ अम्बा की सुंदरता का वर्णन करके कहने लगे कि मुरली बजा रही वह स्त्री हर तरीके से असुर महारानी बनने के योग्य है। अपने सेवकों से ऐसा वर्णन सुनकर शुंभ ने अपने सेवकों चंडमुंड के जरिए देवी तक अपने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। तब देवी ने कहा कि मैं तो ऐसा संकल्प कर चुकी हूँ कि जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा उसे ही अपना वर चुन लूंगी। इसलिए अगर तुम्हारे महाराज मुझसे विवाह करना ही चाहते हैं तो पहले मुझे युद्ध में हराएं। चंडमुंड के मुख से देवी का ऐसा उत्तर सुनकर शुंभ क्रोध में भर गए। उन्होंने धूम्रलोचन को आदेश दिया कि उस अभिमानी स्त्री को पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करो। धूम्रलोचन सेना सहित वहां गया जहां देवी पर्वत पर साधना कर रही थी। धूम्रलोचन ने जैसे ही मां के केश पकड़कर उन्हें घसीटना चाहा, देवी ने आग जलते खप्पर को सामने कर फूंक मारी तो धूम्रलोचन सेना सहित वहीं भस्म हो गया। धूम्रलोचन के वध की यह कथा सप्तशती के 7वें अध्याय में है। इसके बाद महर्षि ने सप्तशती के 8वें अध्याय की शुरुआत की और राजा सुरथ से आगे की कथा कहने लगे। उन्होंने कहा कि अपने घायल सैनिकों से धूम्रलोचन की हार सुनकर शुंभ गुस्से में जल उठे। अब उन्होंने चंडमुंड को ही आदेश दिया और कहा कि उस स्त्री के सिंह को मारकर उसे पूरी तरह निहत्था कर दरबार में ले आओ। चंडमुंड सेना सहित पर्वत पर पहुंचे। तब देवी ने अपना विराट स्वरूप धारण किया और अपनी माया से योगिनियों को प्रकट कर उन्हें लड़ने का आदेश दिया। हर योगिनी शक्ति देवी का ही आत्म स्वरूप थी, इसलिए चंडमुंड को हर तरफ एक ही स्त्री नजर आ रही थी। असुरों को उत्पात मचाते देख देवी की आंखों से क्रोधाग्नि निकली और उससे कालिका देवी प्रकट हुई। उन्होंने रण में ऐसा सहार मचाया कि चारों ओर हाहाकार मच गया। पल भर में सारी आसुरी सेना समाप्त हो गई। यह देख चंड देवी की ओर लपका तो देवी ने एक हाथ से उसका वार रोका और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पर खड्ग का वार कर दिया। चंड भरभरा कर वहीं धरती पर गिर पड़ा। भाई को गिरता देख मुंड ने देवी पर बाणों की वर्षा कर दी। तब देवी ने उसकी ओर अपना भाला फेंका और उसे भी यमलोक पहुंचा दिया। इस तरह देवी ने चंडमुंड का संहार कर दिया। देवी कालिका चंडमुंड के सिरों को लेकर जगतमाता अम्बा के पास पहुंची और कहा कि इन दो दुष्टों का भी मैंने अंत कर दिया है, अब आपको ही शुंभ का वध करना है। देवी ने कहा, हे कालिका, तुमने चंडमुंड का संहार किया है, इसलिए आज से संसार तुम्हारी चामुंडा के नाम से पूजा करेगा। इसके बाद देवी कालिका जाने लगी। तब देवी ने कहा कि रुको कालिका, अभी आपको एक और भयानक असुर का अंत करना है। उसका नाम रक्तबीज है। इस असुर को न मैं अकेले मार सकती हूँ और न ही आप, बल्कि इसके लिए हमें सभी देवताओं की स्त्री शक्ति को पुकारना होगा। महर्षि मेधा से यह प्रसंग सुनकर राजा सुरथ और समाधि वैश्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा कि रक्तबीज कौन था? क्या वह इतना शक्तिशाली था कि उसके लिए सभी देवताओं की शक्तियों को बुलाना पड़ा? तब महर्षि ने कहा कि राजन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिसका रक्त ही उसके जन्म के लिए बीज हो वह रक्तबीज है। इस असुर को वरदान प्राप्त था, उसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरेंगी तो वहां उसी शक्ति का दूसरा असुर उत्पन्न हो जाएगा। कहने का अर्थ है, रक्तबीज एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी सेना था। इसी वरदान के कारण ही रक्तबीज खुद को अमर समझता था और उसे उसका घमंड भी था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें।